तो दिस इज दी होमवर्क प्रॉब्लम विच वाज गिवन इन द लास्ट पार्ट, और कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने सोल्यूशन भी मुझे सेंड किया है। लाइक सिद्धार्थ ने सोल्यूशन सेंड किया था, उसका भी सही है, और ये दीप गोपाल ने भी सेंड किया था, हिज आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। तो सम पीपल आर वेरी वेरी एक्टिव एंड सम पीपल आर वेरी रेगुलर ऑल्सो इन लाइव क्लास, है ना। सिद्धांत रेगुलरली आता है एंड पंकज ऑल्सो रेगुलरली कम, अर्पित ऑल्सो कम्स रेगुलरली, एंड गर्ल्स समृद्धि, ऐशिका, है ना। There are many others also, but these are people. Arpan is also very regular and always very much in touch. Shomadeep भी आया था. So like this people are coming for live discussion. So it's request कि सभी लोग live discussion के लिए आइए. तो उससे what will happen? There will be some interaction will be there. कहीं पे कोई doubt है that will be clarified. So let us continue to solve this problem. तो यहाँ पर क्या है? Calculating, we have to calculate the value of b dot dl. तो b dot dl को हम लोग बोलते क्या हैं? b डॉट डी एल को हम लोग कहते हैं लाइन इंटेग्रल। क्या बोलते हैं हम उसको? लाइन इंटेग्रल, हम उसको b डॉट डी एल को कहते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट लूप वन। तो L1 मतलब लूप वन के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो वहां पर क्या मिलेगा हमको कि उसमें हमको देखना है कितना, पहले डायरेक्शन ऑफ लूप देखना, डायरेक्शन किस सेंस में उसमें इंटीग्रेशन किया जा रहा है, दैट वी हैव टू सी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन, ये लूप वन है हमारा, नहीं ये लूप कहाँ वन, लूप वन कहाँ पर है, दिस इज द लूप वन, दिस वन इज द लूप वन। तो इसको देखोगे ऊपर से यदि हम लोग व्यू कर विजुअलाइज करते हैं तो इट्स लाइक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो नेचुरल डायरेक्शन विच वन वी कैन, पॉजिटिव डायरेक्शन टू बी टेकन इज वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जो करंट्स बाहर निकल रहे हैं वो पॉजिटिव लिए जाएंगे और जो करंट अंदर आ रहे हैं वो नेगेटिव लिए जाएंगे। सो व्हेन आई राइट फॉर L1 इंटेग्रल b डॉट डी एल, व्हेन दिस इज डन फॉर लूप वन, इट विल बी कमिंग म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड। तो ऑल्दो यहाँ इस जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल दी फोर करंट्स, I1, I2, I3, I4, ये चारों करंट के कंट्रीब्यूशन के कारण इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस B इज बिकॉज ऑफ ऑल फोर करंट्स, बट यहाँ पर जो RHS में हम लोग म्यू नॉट इंटू करंट लिखते हैं, ये दीज आर ओनली द एनक्लोज्ड वंस। एंड इसमें पॉजिटिव हम लोग कौन सा ले रहे हैं, I1, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऊपर का डायरेक्शन, बाहर निकलने वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, सो इट इज I1 एंड देन माइनस I2। सो ये इसका आंसर हो गया। देन व्हेन वी टॉक अबाउट लूप टू, दिस इज लूप टू, दिस लूप इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पर भी ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, मतलब लूप से, लूप क्या करती है, लूप एक एरिया एनक्लोज करती है, ठीक है। जैसे गॉस लॉ हम जब पढ़े थे उसमें क्या था, we used to get a closed surface, here we are getting a closed loop। तो गॉस लॉ में क्या होता था, एक क्लोज सरफेस जो है वो एक वॉल्यूम को इनक्लोज करती थी, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक क्लोज लूप है दैट इनक्लोजेस अ सरफेस। सो इन ये दिस इज I2, सो इन एम्पियर सर्किटल लॉ द क्लोज लूप एनक्लोजेस अ सरफेस, एक सरफेस को ये लूप एनक्लोज करती है, ठीक है। तो उस सरफेस से काटते हुए करंट या तो बाहर निकलता है और या तो काटते हुए उसमें अंदर घुसता है। तो बाहर निकलने वाले को हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट केस, जो हमने इंटीग्रेशन फॉर L2, सेम b डॉट डी एल। अगेन यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल द फोर करंट विच कैन बी सीन हियर। बट जब आप L2 देखते हो तो बाहर निकलने वाला, ये अंदर के सरफेस को काट के बाहर निकलने वाले करंट पॉजिटिव है, मतलब I4 और I1, देखो I1 भी निकल रहा है बाहर, I4 I1 पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो इट इज म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I4, और माइनस हम लोग क्या ले लेंगे इसमें, माइनस हम लोग ले लेंगे जो इसमें एंट्री कर रहा है। तो एंट्री कौन कर रहा है, ये I2 एंट्री कर रहा है, सो ये माइनस लिया जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ I2, है ना। So these two, if I can mention here, these two currents, है ना, come out of the enclosed surface and this current goes inside the enclosed surface, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, it is inside the enclosed surface। Lastly, let us do it for third one। So third case मैंने क्या, ये वाली लूप हो गई। तो ये तो ट्रिवियल आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये लूप तो ये जो सरफेस को एनक्लोज करती है, लूप L3 जिस सरफेस को एनक्लोज करती है उस सरफेस से तो कोई करंट ना तो एंटर कर रहा है ना कोई करंट निकल रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई लूप है, लाइक छन्नी की तरह आप मान सकते हैं, छन्नी की बाउंड्री होती है, यू नो सीव, उसकी बाउंड्री होती है, इट्स लाइक ए क्लोज लूप, बट वो एक सरफेस एनक्लोज कर सकती है। अब वो सरफेस फ्लैट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, बट पॉइंट इज व्हाट कि वो सरफेस
को एनक्लोज करने की बाउंड्री ही वो लूप होती है जिसके अलोंग हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल अगेन फॉर L3 वी आर डूइंग, वी कैन राइट लाइक दिस एंड अगेन आई मे आस्क दिस क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि ये मैग्नेटिक फील्ड, इज दिस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ I3 I2 I1 I4, किसके कारण है ये मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज यहाँ तो कोई करंट नहीं है, तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान लूँ मैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड अगेन जैसे मैंने हर केस में बोला, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज 4 करंट। तो इस पोजीशन पर, इस लूप के हर पॉइंट पर यदि हम लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो जीरो नहीं है। एंड द कंट्रीब्यूशन फॉर दैट मैग्नेटिक फील्ड comes from all the 4 wire, but because there is no current enclosed here, therefore integral B dot dl will be 0। जैसे ही आप बोलते थे ना कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में यदि कोई क्लोज सरफेस मिलता है और अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होता था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, उसमें फील्ड लाइंस एंटर भी करती हैं, फील्ड लाइन निकल भी जाती है, ठीक है। सिमिलरली वहां भी हम लोग बोलते थे कि जब हम लोग E डॉट da करते थे, फ्लक्स निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज, वेदर दे आर इनक्लोज इन द सरफेस और वेदर दे आर आउटसाइड द सरफेस। बट जो उसका RHS में हम लोग Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, वो Q इनक्लोज्ड इज ओनली द इनसाइड चार्ज, ठीक है। ओके, सो लेट अस डू अनदर प्रॉब्लम। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू और वी कैन से वी विल बी कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ थिक करंट कैरिंग वायर। तो ये जो थिक वायर है, इसमें हमको अजम्पशन एक और बात करना है कि करंट इज टू बी अज्यूम्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट वायर, करंट डेंसिटी शुड बी अज्यूम्ड यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके, सो किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग कि लेट अस से देयर इज अ थिक वायर, एक सिलिंड्रिकल शेप का वायर है। तो थिक वायर हो जाएगा, मतलब ये ऐसा मोटा सा वायर है। एनीवेज वॉट एवर वायर यू मे सी, इट इज ऑलवेज थिक इफ यू लुक एट इट क्लोजली। सो ये थिक वायर हो गया, है ना। इसमें ये बहुत ऊपर भी कहीं लॉन्ग एक्सटेंड कर रहा है, इनफाइनेटली लॉन्ग है ना, ऊपर भी एक्सटेंड कर रहा है, नीचे भी एक्सटेंड कर रहा है, और ये इसकी ऐसी बाउंड्रीज हैं, और ये पीछे ही ऐसा हो गया। तो इट्स लाइक सिलिंड्रिकल वायर है, और इसका क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर है, एंड द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर इज करंट I। और इस वायर की सेंटर में हम लोग एक एक्सिस लेते हैं, ऐसे ये एक्सिस ले लेते हैं वायर की। सो एक्सिस से यदि आप रेडियस मेजर करोगे, सो रेडियस ऑफ द वायर विल बी कैपिटल R। सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दिस एक्सिस, है ना। वी आर सपोज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस, where R can be inside the wire also and where R can be outside the wire also। So we have to take cases। क्या करना है हमको, calculate magnetic field due to wire for the cases case 1 R less than equal to capital R, मतलब वायर के अंदर, एंड सेकेंड केस क्या हो जाएगा, फॉर R greater than R, मतलब वायर के बाहर। तो वायर के बाहर एज वी विल सी की रिजल्ट वही आएगा जो आपका इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए आता है, बट इनसाइड द वायर हम लोग देख लेते हैं। तो इसको यदि हम लोग टॉप व्यू से देखें, सो नाउ वी आर डूइंग सोल्यूशन। सो इफ वी कंसीडर द टॉप व्यू देखेंगे तो करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और करंट कुछ इस तरह से नजर में आएगा, एक सर्कल नजर में आएगा हमको। तो ये वो सर्कल हो गया, और इसमें करंट पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब बिकॉज हम ऊपर से देख रहे हैं और करंट इज कमिंग टुवर्ड्स अस, therefore we can draw dots here, और ये सेंटर में जो है उसकी एक्सेस दिख रही है हमको यहाँ पर। तो इसकी जो रेडियस है, दैट वी कैन से कि रेडियस ऑफ द बाउंड्री ये हो गई R, एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट स्मॉल r। मुझे ये स्मॉल r पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या इमेजिन कर सकते हैं, सिमिट्री ऑफ द प्रॉब्लम टेल्स की करंट यदि यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लूप्स बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो कैसी होंगी, दे आर गोइंग टू बी सर्कुलर ही रहने वाली हैं। तो मैं जो एम्पियर का लूप लूंगा, वो मैं एम्पियर लूप भी कैसा ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ विथ रेडियस स्मॉल r, बिकॉज मुझे इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने ये जो एम्पियर लूप ले ली। तो दिस, ये जो मैंने ऑरेंज में ड्रॉ किया, इट इज बाउंड्री ऑफ द वायर, और ये जो मैंने ग्रीन में लिया हुआ है, दिस इज एम्पियरन लूप, ठीक है। एंड दिस इज माई चॉइस, और मैंने इसको इस तरह से लेके रखा है, एंड मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ले लेता हूँ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो बनने वाली हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसी रहेंगी, वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहने वाली है, ठीक है। सो दैट इज फाइन। यहाँ भी लिख लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी सर्कुलर एंड दे विल बी
एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम टॉप, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये नोट्स में नहीं लिखा है बट आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो एम्पियरन लूप, तो जस्ट बाद में जब नोट्स डायरेक्टली देखने से कुछ कुछ चीजें मिस आउट हो सकती हैं। यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड देन इफ यू रेफर टू नोट देन इट विल बी मोर क्लियर, अदरवाइज इट मे लीड टू सम कंफ्यूजन। तो ये हो गया इधर पर, अभी ये हो गया हमने। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके अलॉन्ग इंटीग्रल निकालेंगे बी डॉट डी एल। बट वो निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज्ड करंट निकालना पड़ेगा। अभी पूरे वायर से तो आपका करंट आई है बट इतने सेक्शन में करंट आई पास नहीं कर रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा, हमें करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगी। सो व्हेन आई कैलकुलेट द करंट डेंसिटी, वो कितना मिलेगी, करंट डेंसिटी इज गिवन बाय टोटल करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये करंट डेंसिटी हो गई। अभी लेट अस से कि इस लूप के अंदर जो एनक्लोज्ड करंट है, सो लेट मी कॉल इट बाय द नेम ई आई इनक्लोज्ड। सो आई एनक्लोज्ड की यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वो इतने ही अंदर एरिया में आने वाला, तो वो कितना मिलेगा, इट विल बी करंट डेंसिटी इंटू एरिया एनक्लोज्ड। और एरिया एनक्लोज्ड इज गिवन बाय स्मॉल पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। सो जे तो आपका हो गया आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड व्हेन आई राइट दिस एरिया फॉर दिस स्मॉलर सेक्शन, तो वो कितना मिलेगा, दैट विल बी पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अभी पाई से पाई कैंसिलेशन हो जाता है यहाँ पर। तो फाइनली व्हाट कैन बी सेड कि करंट एनक्लोज्ड इनसाइड दिस ग्रीन एम्पियरन लूप, वो कितना है, वो है आई इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो इसको याद रखना है अपने को यहाँ से। तो ये एक चीज हम लोगों ने निकाल ली है। अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें यदि यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इस तरह से होंगी। सो आई विल ड्रॉ ए सेपरेट डायग्राम फॉर दैट नाउ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी हर पॉइंट पर, बी यहाँ पर मिलेगी, देन यहाँ पर इस तरह से। सो इट विल बी लाइक वही सर्कल का केस के जैसा ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड डीएल वेक्टर्स भी यदि हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, डीएल वेक्टर्स भी क्या होंगे, हमारे सेंस ऑफ इंटीग्रेशन के अलॉन्ग हो जाएंगे। तो ये जाएगा डीएल वेक्टर और ये हो गया डीबी वेक्टर। एंड बिकॉज बोथ आर टेंजेंशियल टू सेम सर्कल, देयरफॉर उनके बीच में एंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर is equal to theta between dl vector and magnetic field is equal to 0 degree everywhere, not at just one point, everywhere. So now applying, we'll apply Ampere's circuital law. तो स्कूल में ना ऐसे स्टेप लिखोगे तो वहां पे ये मेंशन करना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी है, whether you are using Biot-Savart law or whether you are using Ampere's circuital law or whatever law, just directly straight वहां पर इक्वेशन या एक्सप्रेशन मत लिख दीजिए। You have to mention which law you are referring to, otherwise your marks will be deducted. So fine, let us do it. So from Ampere circuital law क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इंटेग्रल B डॉट dl, इंटेग्रल B डॉट dl will be equal to mu naught into current enclosed। अभी जहां तक B डॉट dl की बात आती है तो हमको एक ग्रीन लूप के ऊपर करना है, तो सिमिट्री से ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि ओके डायरेक्शन भले ही चेंज हो रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड का ये जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। So by symmetry, magnitude of magnetic field along the Amperean loop will be constant in magnitude और is constant in magnitude. Okay, so इसीलिए क्या हो जाएगा, पहले तो अब ये लिखते हैं B dl और cos everywhere 0 डिग्री, और यहाँ पर mu into current enclosed अपन ने कितना लिखा, I r square by r square। तो let us mention it here, I r square by capital R square। ये हम लोगों ने कर लिया है। अभी दूसरी बात, ये ना स्टेप बाय स्टेप करना है, स्कूल में डेरिवेशन कर रहे हैं तो पहले बी डीएल कॉस 0 डिग्री लिखना जरूरी है, फिर कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। अभी ये इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर क्या आर्ग्यूमेंट है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो तो लूप पर चेंज नहीं होती, हम उसको इंटेग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। फिर ये स्टेप भी लिखना है, वी इंटेग्रल डीएल एंड देन इट इज म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अभी डीएल 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 जोड़ोगे, ये वेक्टर सम नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड्स का सम हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड्स का सम करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा जो सरकमफेरेंस है, ये ग्रीन लूप का जो सरकमफेरेंस है वो तो स्मॉल आर के सेंस में मिलेगा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर आ जाएगा, तो वो ही है वो सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो लेट अस मेंशन हियर कि ये जो इंटेग्रल बी डीएल क्या है, इट इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द ग्रीन लूप ना। ये ग्रीन लूप क्या है, ग्रीन लूप इज द एम्पियरन लूप। सो लेट अस प्रोसीड।
तो ये b बाहर हो गया और अंदर मिल गया आपको 2 पाई इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ तो जो है वही है ना, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अभी फाइनली रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल गया कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एक आर कैंसिलेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग साइड में लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये पूरा एक कांस्टेंट है इनटू आर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए करंट आपका ये वैल्यू है, ये जो करंट है ना टोटल करंट है यहाँ पर, ये पूरे वायर की रेडियस है, तो इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट, सो इनसाइड ब्रैकेट एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट, जस्ट ये आर वेरिएबल है, मतलब आप कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये आर चेंज करेगा। तो ये कहाँ तक वैलिड है, दिस इज वैलिड अप टिल द सर्कमफेरेंस, है ना। तो ये हो गया बात, है ना। तो अभी एक और चीज देख लेते हैं कि फॉर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर क्या होने वाला है। तो फॉर स्मॉल आर के इक्वल टू कैपिटल आर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई, ये ऊपर आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, एक बात सिंपल से समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर, है ना। तो मतलब सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है अप टिल सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस पर पहुंचकर मैग्नेटिक फील्ड इतना हो चुकी है। अभी लेट अस सी कि बियॉन्ड सर्कमफेरेंस क्या हो रहा है, फिर हम इसका कलेक्टिवली ग्राफ बनाएंगे। तो बियॉन्ड सर्कमफेरेंस इस तरह का कुछ केस होगा, ये मैंने ऑरेंज में वायर बना दी, पहले ग्रीन से बनाया था, तो ये करंट बाहर आ रहा है पूरा। अभी हमको जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना, लेट अस से ये आर डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको एक्सिस ऑफ वायर से लेकर के यहाँ तक एक रेडियस बना करके एक सर्कल ट्रेस कर देंगे। ये आर रेडियस लेके हमने सर्कल ट्रेस किया, और यही हम लोग क्या ले लेंगे, एम्पियर का लूप ले लेंगे, दिस विल बी दी एम्पियर एंड लूप। और फिर यहाँ पर हम वही प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इट विल बी लाइक जैसे हम लोगों ने इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए किया था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर बी डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे। तो आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए, आंसर वही आएगा जो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए आता है, बिकॉज ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं है। आई इनक्लोज अब इस केस में निकालोगे, मैं डैश लगा रहा हूँ बिकॉज मैं बाहर का केस बात कर रहा हूँ, वो तो पूरा का पूरा करंट ही जाएगा। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी मैटर नहीं करती, बिकॉज इस सेक्शन में तो कोई करंट नहीं है, वायर के अंदर मैटर किया था, बट वायर के बाहर तो पूरा ही का पूरा वायर अंदर आ गया ना। सो इट विल बी सिंपली म्यू नॉट इंटू टोटल करंट आई, एंड सिमिट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लीजिए। और उसके पहले वो डिस्कशन की डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हर जगह कैसे होंगे, पैरेलल भी रहेंगे। तो ये मैंने ऑरेंज से जो ड्रॉ किए, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, एंड डीएल वेक्टर्स भी इसी के अलॉन्ग रह जाएंगे। तो वही बिल्कुल सेम पूरा प्रोसेस रहेगा। आई एम नॉट राइटिंग इन डिटेल, बट इन एग्जाम यू हैव टू राइट। तो बी बाहर और बी डीएल पहले cos 0 डिग्री लिखना है ना, बी बाहर कर दो। ये लाइन इंटीग्रल का सम आंसर क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस जो जाएगा ये स्मॉल आर रेडियस लेकर के होगा। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी रहेगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द केस आर ग्रेटर देन आर। तो हम लोगों ने तीन चीज देख लिया है, आर इक्वल टू आर के लिए ये, आर ग्रेटर देन आर के लिए ये। तो एक्चुअली ये जो केस है इट इज वैलिड फॉर बोथ आर इक्वल टू आर ऑल्सो एंड आर स्मॉलर देन आर, नॉट ग्रेटर, स्मॉलर देन इक्वल टू आर के लिए ये केस है। सो यू ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस, है ना। देखो अंदर क्या मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एक्सिस से सेंटर की ओर जाओगे, एक्सिस से मतलब यही देख लेते हैं हम लोग, एक्सिस से ये बाउंड्री तक जाने पर फील्ड बढ़ती है, बाउंड्री के बाद फील्ड घटती है। तो घटने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये म्यू नॉट आई और 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये स्मॉल आर वेरिएबल है। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ये स्मॉल आर। तो ये केस कब मिलेगा आपको, फॉर आर ग्रेटर देन आर। तो अभी इसका ग्राफ प्लॉट करिए, वो जो ग्राफ होगा दैट वी विल बी सीइंग इन दी नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में इसका जो ग्राफ होगा हम लोग देखेंगे। सो यू ट्राई आउट दैट पार्ट, ठीक है।